तुम्हारे पति को सर्कल इंस्पेक्टर बनाए, थोड़ा धीरे चलाओगे प्लीज? लोगों की नजर हमारी तरफ है, धीरे धीरे। हे भगवान, ये छोटे डॉन मरवाएगा क्या? प्लीज डार्लिंग तुम तो मान जाओ मेरी प्यारी बीवी। जब भी कोई त्योहार होता है मुझे और इसको सेम कपड़े पहनवाती है, डब्बे उठवाती है और इस मंदिर में लाती है। ठीक कहा। हम क्या मम्मी के होटल के वेटर हैं? ऐसा पापा बोल रहे हैं मम्मा। ऐसा बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो ना? सारा सामान नीचे रखो और माफी मांगो। सेम टू सेम सुगंध आचार्य। और इस बार तो काजू किस्मत भी भर भर के डाला है। आपके हाथ में जादू है देवी जी। दोस्त सुनो, क्या हुआ बोल? ये पुलाव तो आपने बनाया था। सुबह 4 बजे उठ के, तो मम्मी की तारीफ क्यों हो रही है? छोटे बॉब शांत हो जा वरना बड़ा बम फट जाएगा। पर आपकी तारीफ नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ नहीं पापा तो बुरा लग रहा है। आइए देवी जी, पूजा का समय हो। हाँ चलिए चलिए। आइए आइए जल्दी। इधर आप इन पेंदी के लोटे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। घर पे मम्मी की साइड लेता है और यहाँ पर मेरी साइड लेता है। दल बदलू कहीं का, तुझे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। नो पापा, ओनली पुलिस। देख रहा है, चल पुलिस वाला बनेगा चल। पिताजी, पहनने को आपने मुझे वर्दी दी, ड्यूटी के लिए ये शहर दिया, देवी जैसी बीवी दी और मेरे जैसा नटखट बेटा दिया। इस जन्म के लिए इतना काफी है और कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ, मिलते हैं जल्दी। ठीक है। अभी तक पासपोर्ट इंक्वायरी नहीं हुई क्या? नहीं हुई तभी तो। जरा ये देखिए। ये घर सिलमन पेट की दूसरी तरफ है क्या? हाँ तो रोड के इस तरफ का एरिया अपने 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है और रोड के उस तरफ का एरिया 1 टाउन स्टेशन के अंडर। 1 टाउन। हाँ बोल। थोड़ा लफड़ा हो गया भाई। हमने जो घर रेंट पर लिया है वो 1 टाउन स्टेशन के अंडर पड़ता है। तो क्या हुआ? मेरा आदमी तो 2 टाउन स्टेशन में है। मेरे सारे पासपोर्ट का काम वहीं होता है। अब इंक्वायरी 1 टाउन वाला करेगा। वो 1-2 का फोन नहीं करेगा क्या? मैनेज कर। ठीक है भाई। ये 50 रुपए ने कहाँ फंसा दिया रे? तू सैल्यूट कर रहा है कि मक्खी भगा रहा है? जेस्चर को छोड़िए, जज्बात को समझिए। अबे ओए, ये पुलिस की नौकरी मैंने सैलरी के लिए नहीं सैल्यूट के लिए की है। चल कर। ओके सर। अब ठीक है। आप मेरा सैल्यूट रखना और मैं आपकी सैलरी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ सुबह रहो। हाँ सर। राजू भाई कहाँ है? अभी तक नहीं आया सर। अभी तक नहीं है? वो तो लेट नहीं होते, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ आइए आइए राजू भाई, आपके बिना सूना सूना लगता है। आज कैसे लेट हो गए आप? घर पर रहने की आदत डाल रहा हूँ सर। कल से तो मुझे घर पर ही रहना है ना सर। मैं कल रिटायर हो रहा हूँ सर। पूरे 33 साल कंप्लेंट्स में, रिपोर्टिंग में, इंक्वायरी में, ट्रांसफ़र में, इन सब में ही गुजर गए सर। मेरे बीवी बच्चे मुझे पेंडिंग केसेस की तरह लगते हैं। इस यूनिफॉर्म के बिना मैं खुद को पहचान नहीं पाता सर। मरते दम तक मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने घर से बेदखल किया जा रहा है सर। राजू भाई आइए, बैठिए बैठिए, शांत हो जाइए। देखो राजू भाई, रिटायरमेंट तक पहुंचना एक कामयाबी है। एक बार जो पुलिस में भर्ती हो गया, जिंदगी भर पुलिस वाला रहता है। यह आपका स्टेशन है, जब दिल करे आ जाइए। अपने 33 साल के अनुभव को बांटकर आप हम सबकी मदद कर सकते हैं। हम सबको बहुत खुशी होगी, क्या बोलते हैं? ठीक है ना? मम्मा, क्या हुआ चिंटू? मम्मा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बूस्ट पीना है? नहीं। हॉर्लिक्स? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? रात को मैं आप लोगों के साथ बेडरूम में सोया था ना, तो सुबह हॉल में कैसे पहुंच गया? पापा बताएंगे। पापा। क्या हुआ बेटा? क्या बताऊं इसे? इसको सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं बेटा। सोमनम्बुलिज्म मतलब? नींद में जो चलते हैं। हाँ, सोए तो हमारे साथ जरूर थे, पर तुम नींद में चलकर इधर आ गए। मैं नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा, ये हमारी जेनेटिक बीमारी है। ये मेरे दादा से मेरे पिता को मिली और मेरे पिता से मुझे और मुझसे तुमको और तुमसे ये सोमनम्बुलिज्म तुम्हारे बच्चों को मिलेगी, समझे बेटा? सच में? हाँ बेटा, तभी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। मैं तो हॉल में उठा, पर आप कहाँ उठे? अबे मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन मत कर। जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। पापा, behave yourself। हे भगवान, लेट हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जा। चिंटू इधर आ। किस क्रैक के चक्कर में फंस गई है? कैसी अजीब अजीब बीमारियां पाल रखी है? जानना चाहते हो तुम्हारे पापा मेरी लाइफ में कैसे आए? कैसे? ए शंकर। हाँ शंकर, रीटे क्यों कर रहा है? बोलना। ये विस्की पीने के टाइम पे हम यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए और उसके लिए योगा बेस्ट है। चलो आ जाओ जल्दी। ये वाइट rum कहाँ से आ गया? तुम लोग फ्रेशर हो? सही पकड़े हैं, कैसे पता चला? तुम लोग क्या लुंगी पहनकर योगा करोगे? अरे भाई, लुंगी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ठीक है, पर बाकी लोग भाग जाएंगे। सारे योगासन जानते तो हो ना? हमें व्यसन पता है, आसन नहीं। तुम जैसी ढीली लुंगियों के लिए मेरा मतलब है बिगिनर्स के लिए नए क्लास है, जाकर ज्वाइन कर लो। रात भर हंगामा, सुबह कुर्ता पायजामा, इनके भी मजे हैं। चलो हम भी मजे लेते हैं।
चलो थोड़ा आत्मनिर्भर बना जाए, अपने आसन खुद ही किए जाए। रमन तू वो ट्राई कर, महेश तू वो वाला ट्राई कर, ओके। और तू वो वाला कर। हेलो चमेली। ये उसको ट्राई नहीं, उसके पीछे वाला आसन को ट्राई कर। ध्यान से देख उसे। और मैं ये वाला ट्राई करूंगा। ही इज कॉन्फिडेंट। इस आसन में तो लड़की ने अपनी टांगे उठाई है, मैं तो लुंगी में हूँ। पुंगी बच गई तो सबके पास सेम ही तो है। जरा इन्हें देखिए, बाबा श्यामदेव भी इनकी तरह इस आसन में इतनी देर नहीं बैठ पाते। इसने कमाल कर दिया। अरे वाह, धोती फाड़ के रुमाल, तूने कर दिया कमाल। ये कोई कमाल नहीं है, मैं तो फंस गया हूँ। फंस गया? दिस इज फुलिशनेस। ये अटक गया, इसे सीधा करो। अरे मुझे कोई तो खोलो। आराम से ठीक हो जाएगा। अरे अरे ये क्या करे? कोई तरीका है हेल्प करने का? इसका मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। यू मीन हाँ वही। कुछ कर मेरे भाई। अब इसे कौन छुड़ाएगा भाई? अब सही पकड़ा तुमने। शी इज द सॉल्यूशन। योगा की सबसे बड़ी योगिनी। क्या प्रॉब्लम है? अपनी भावनाओं में बहकर अटक गया। ओके इसके अंक की ये उलझन सुलझ जाएगी ना। प्लीज। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ओके मैं कल से ट्राई करता हूँ। ओह टुमारो। सोनी पहला इश्क है अपना, बन गया पहला तू ही मेरा सपना। डेटिंग सेटिंग स्टार्ट होगी रामा, सोच के दिमाग में हो रहा हंगामा। इस तरह मैंने तुम्हारे पापा को अनलॉक किया और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। ऐसा है मम्मा? ए चिंटू टाइम हो गया है, अगर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो तो चले। मुझे सब पता है क्या पता है मेरे दोस्त? कि आपने मेरी भोली मम्मा को कैसे फंसाया। भोली ये नहीं बेटा, भोला मैं हूँ। तेरी बस छूट जाएगी। चल 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 निकल निकल, लेट हो जाएगा तो चल। बाय बाय। बाय डार्लिंग। अरे सुब्बाराव क्या हो गया? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है सर। स्टेशन जाना है, एक पासपोर्ट इंक्वायरी है, वहीं जा रहा था सर। रास्ते में ही है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ 8-2-167 यही सत्यनारायण का घर है सर। ओ, जाओ काम करके ओके आओ। अभी आता हूँ। पासपोर्ट इंक्वायरी। हाँ आइए सर, बैठिए। सत्यनारायण जी आप ही हैं? जी हाँ। अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जी अन्नपूर्णा सर। नमस्ते। नमस्ते। ए डार्लिंग, मेरे बिना रहा नहीं जाता ना। मिस कर रही थी क्या? हाँ अच्छा तुम्हारे पास काली बॉर्डर वाली वो सफेद साड़ी है ना? हाँ है ना। अच्छा है। एक काम करोगी, आज रात को तुम उसे ही पहनना। ठीक है। माफ करना बेटी। मीठी वाली हो जाए। बाय। सुब्बाराव काम हो गया तो चले। हाँ आ रहा हूँ सर। बैठ गया ना? हाँ सर। वो भी सली के पिक्चर्स की। हम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कभी को। ब्लैक टिकट पिक्चर भूल जाएंगे। हम मर्द लोग बीवी से छुपकर सली की पिक्चर देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्का पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्का पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज के बाद बुर्खे में दिखेगा मार डालेंगे, समझ आया? आज के बाद टिकट ब्लैक अभी दिखा दो। सुब्बाराव जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो फिर उसके घर में बुर्का कहाँ से आया? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बाराव उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। कब से जानती हो उन लोगों को? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ सर। तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। प्रॉब्लम बिल नहीं है सुब्बाराव, बुर्का है। हेलो सत्यनारायण जी, मैं आई कम इन? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की स्वागत कभी खत्म नहीं होती रहती है भाई। राम 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 राम, सबको मेरा प्रणाम। सत्यनारायण जी आप तो बहुत बड़े भक्त निकले। पूरा घर देवी देवताओं से भर रखा है। अन्नपूर्णा जी आप तो साक्षात लक्ष्मी दिखती हैं। आपके हाथों से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं मैं। संस्कार बाकी सेटअप भी बढ़िया है, पर ये बुर्का किसका है? आप इसे पूछ रहा हूँ सत्यनारायण जी, ये बुर्का किसका है? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। कितना देंगे आप? 2 ये तो बहुत कम है जी। 5 विद जीएसटी विदाउट जीएसटी। ए, तूने सलीम बदकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्का वही पहनता है? ए, तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड
ज्योति बन गई ज्वाला, अन्नपूर्णा से गणपूर्णा। सुबारा, उस गणपूर्णा माता को लेके आओ। ओके सर। अबे कहाँ तक भागेगा रे तू? क्या परिंदे को भी पर मारने के लिए मेरी परमिशन चाहिए? बैकग्राउंड बताएगा? बता मुझे बैकग्राउंड अपना। अरे कैमरे को घुमा। बता बैकग्राउंड। बता बैकग्राउंड। बता तू अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बताएगा। बैकग्राउंड। सोडा पिलाओ इसे। इसे सुन बदला रहे हैं। इसने वही बोल दिया जो सर को पसंद नहीं। वो सुन के सर का दिमाग क्रैक हो गया, इसलिए स्पेशल सोडा। सोडे का फ्लेवर पसंद आया कि नहीं? या एक दो फ्लेवर और मंगाओ। लेमन सोडा। क्या है ये शंकर? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? पहले इसे पैंट पहनाओ, बाहर मीडिया खड़ी है। बेटा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? चाहे कोई भी हो सर, जो भी बैकग्राउंड बोलेगा उसे सोडा ही मिलेगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये सलीम बदकल है, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। सलीम सर, ये है? हाँ बेटा। इसको बिना दाढ़ी मूछ के देखा तो पहचान नहीं पाया सर। अगर ये सत्यनारायण सलीम बदकल है सर, तो ये अन्नपूर्णा कौन है? अरे ये कोई अन्नपूर्णा नहीं है, ये हीरोइन दीप्ति बेदी है। दीप्ति बेदी? क्या? दीप्ति बेदी? हीरोइन दीप्ति बेदी। सॉरी मैडम, पहचान नहीं पाया। सॉरी सर, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? यहाँ एक मिनट, एक फोटो खींचना जल्दी से। मैडम जरा स्माइल करो ना, ऐसे से चीज। सर, आपने देश के इतने बड़े टेररिस्ट को इतनी आसानी से पकड़ लिया। इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की थी, बता सकते हैं? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सर को फॉलो किया। द होल क्रेडिट गोज टू हिम। प्लान भी यही है और प्लान ऑफ एक्शन भी। गन भी इनकी थी, ट्रिगर भी इन्होंने ही दबाया। मैं तो सिर्फ गन की बुलेट था। मैं तो एसपी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मेरे इंस्पिरेशन है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। इसी 50 रुपए की वजह से मेरा घर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में शंकर की एंट्री हुई थी, और आज मैं यहाँ तेरे सामने जोकर की जैसे बैठा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शंकर मिल जाए तो उसके साथ क्या करोगे? यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मार डालूंगा। तुम्हें जेल में सड़ते हुए बहुत साल हो गए। शंकर कहाँ है पता भी है? पता है, मुझे पता है वो कहाँ है। 1 घंटा पहले कडप्पा में ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर साहब, ये कौन फोन कर रहा है? आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बता दीजिए। कुछ दिनों से एक अजीब सी बीमारी से बहुत परेशान हूँ। नो प्रॉब्लम, सही जगह पर आए हो तुम। लंदन से एफआरसीएस किया है? जी डॉक्टर तो साहब। यही जगह अपनी समस्या बताओ। अगर कोई मेरी चीजों को छूता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ, और जब मुझे कोई चीज पसंद आए और ना मिले तो टेंशन होने लगती है। मन करता है सामने वाले का गला दबा दूं। हाथ दिखाना जरा। ओह माय गॉड, अरे बाप रे। बाइपोलर डिसऑर्डर है तुम्हें, एडवांस स्टेज। मतलब मर जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम अचानक से बहुत वायलेंट हो जाओगे। मर्डर करने का, रेप करने का मन करेगा। सही और जहाँ बोल तक मैं समझ रहा हूँ, 1 हफ्ते से तुम सोए भी नहीं होगे। सही कहा ना मैंने? नींद नहीं आती ना? रिलैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 100% करेक्ट। आप महान हैं डॉक्टर। आपने मेरी एक नब्ज पकड़ते ही सब कुछ बता दिया। सुब्बा रेड्डी, जीजा जी। मैं 1 हफ्ते से क्यों नहीं सो पा रहा डॉक्टर साहब को बताओ ना। बोलता हूँ जीजा जी, बोलता हूँ। बात यह है डॉक्टर, हाल ही में हम एक केस के सिलसिले में जमुना नगर गए थे। रास्ते में हमने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोक दी। जैसे ही नीचे उतरे तो हमने सामने देखा 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ आम ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। मैं खाना क्यों नहीं खा पा रहा वो भी बताओ। बताता हूँ। तो बात यह है, वो शिवा रेड्डी है ना, हम उनके यहाँ उनकी बेटी की सगाई के लिए गए थे। जैसे ही हम खाना खा के पान खाने निकले तो देखा 2 बिल्डिंग एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनी थी। उसे देखकर जीजू का उस पर मन आ गया और तब से जीजू का खाना पीना सोना सब बंद। हाँ, पर वो दोनों प्रॉपर्टीज तो मेरी है सर। अब समझ में आया। मेहनत की कमाई से बनाया सर, ऐसे कैसे दे दूं आपको? जीजा जी, ऐसा बोलने वाले के साथ आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ बताऊं? पास पड़ा पत्थर उठाता हूँ और सीधा सर पे मार देता हूँ। ए डॉक्टर, तू मेरी बीमारी भी जानता है और उसका इलाज भी। चल जल्दी मेरा इलाज कर। साइन कर। मुंह क्या देख रहा है? साइन कर। आने वाले की नजर, जाने वाले की नजर, भगवान आपको हर किसी की बुरी नजर से बचाए। अंदर रख दो। नमस्ते रेड्डी साहब।
दीदी दीदी वो आम खाना है मुझे दीदी। ठीक है तू इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। ए सुबा रेड्डी, हाँ जीजा जी। जाकर इसका मैटर क्लोज करके आओ। ठीक है जीजा जी। देख रंगप्पा, ज्यादा होशियारी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गया, चलता हूँ भाई। बस हो गया बेटा, 1 मिनट। कोई ऐसा करता है क्या? सिर्फ एक आम के लिए बच्ची पर कुत्ते छोड़ता है क्या? रास्कल। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ मैडम बोलिए। इस बच्ची का स्टेटमेंट लो और केस फाइल करो। बोलिए केस किसके नाम पे करना है? कोंडा रेड्डी। कैसा है एसपी? बढ़िया ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने ये क्या किया? क्या हुआ एसपी? कोंडा रेड्डी, पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है क्या? मेरे ऊपर होने वाले केस तो बाल की तरह हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। 324 के तहत तुम पर केस लगा है, पता है? एनिमल एक्ट, छोटी बच्ची पर कुत्ते छोड़ने का केस। ओह अच्छा, ये तो मामूली केस है एसपी। केस तो मामूली है, पर जो केस को डील कर रहा है वो मामूली नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो एसपी? ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक है। अगर ऐसा है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छे को खाद में मिला चुका है वो रेड्डी। जिंदा बचना चाहते हो? वहाँ से राजमुंद्री सेंट्रल जेल कितना दूर है? सेंट्रल जेल फुल स्पीड में निकले तो 6 घंटे। तो निकलो, जल्द से जल्द वहाँ जाकर जेलर से मिलो। वो एक कैदी से मिलवाएगा, वो बताएगा उस सनकी के बारे में। कडप्पा के एसपी ने भेजा है मुझे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जिससे मिलने आए हो वो यहीं है, चलो। कहाँ है? वो रहा। इसमें नमक बहुत कम है, नमक लेकर आ। एसपी तो इसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। ये तो बावर्ची है। कहाँ से आए हो तुम? कडप्पा। कितनी गाड़ियाँ लेकर आए हो? 3। वो 6 लेकर आया था। घर से निकलते समय कितने लोगों को साथ लेकर आए थे? गिना नहीं मैंने, पर कम से कम 10 लोग होंगे। वो 25 को लेकर निकला था। कितने मर्डर्स किए हैं अब तक? बहुत मर्डर किए हैं। 12। उसने 22 मर्डर किए हैं, 30 उसके नाम पर है। टोटल हो गए 52। इतना तो बस रिकॉर्ड में है। कौन है ये गुंडा जिसे मैं नहीं जानता? कटारी कृष्णा है वो, ओंगल से। आपको पता है कटारी कृष्णा की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई पता है? उन दिनों जब पुजारी सिंह ओंगल पर राज किया करता था, तो ये कटारी कृष्णा और जयमा उसकी गैंग में काम करते थे। बॉस ये क्या है? बेटा ये देसी बम है। ये काम तो करता है ना? अरे बावला, अगर किसी को चाकू से मारना हो तो 10 बार मारना होता है, और कुल्हाड़ी से जब तक ना मरे तब तक मारते रहो। पर इस बम को बस दुश्मन के ऊपर फेंको और चंद सेकंड्स में खत्म। ऐसा है क्या? एक बार मैं देखूं क्या? मुझे एक दो ना। कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा तड़पड़ तड़का पे हाड़ इसके सुन के गहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। कटारी चलती जब भी करती है शिकार, हमेशा से ही पीती है लाल खून, कदम कदम पे करती दुश्मनों पे वार, वो चाहे सामने कोई भी अफलातून।
कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा गड़बड़ कर कांपे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। क्या बात है, बोल। मुझे कडप्पा के एसपी ने तुमसे अर्जेंटली मिलने को बोला। वहां भी पहुंच गया वो। कौन भाई? शंकर, वो तेरे यहाँ आ चुका है क्या? आने वाला है सुना था, पर उसके लिए इतना बिल्टअप क्या है? तू क्या है? बाहर जो तेरे बारे में सुना वो क्या है? यहाँ बैठे चक्की पीस रहे हो, कहानी क्या है? एक वक्त था जब मैं पूरे शहर पर राज करता था। आज अगर बुज़दिल की तरह यहाँ बैठा हूं तो उसकी एक ही वजह है, सिर्फ एक कील। ये कील देख रहे हो इसे? एक कील? हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर मरने का खौफ सब में है, और लोगों के इसी खौफ ने मुझे इतना बड़ा गुंडा बनाया। लोगों की अस्थियां बहाकर मैंने पैसे बनाए और हर हत्या का इल्जाम मुझ पर आता गया। पूरा शहर मेरे कदमों में था। मैं आगे बढ़ता गया और बड़ा बनता गया, पर मेरी एक कमजोरी भी साथ साथ बढ़ रही थी, मेरी बेटी। इलेक्शन के क्या हाल है? इलेक्शन से तो वाट लगा रखी है। इलेक्शन लड़ना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। एमएलए की एक सीट के लिए 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। अरे तुम नहीं जानते, बहुत मगजमारी है। तुम्हें इंटरेस्ट है तो बताओ, मैं आगे जाके हाई कमान से बात करके तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा। सिर्फ तुम्हें। अरे नहीं, अरे किसने कहा उंगल ठंडा पड़ गया है? अरे अभी अभी एक हॉट लड़की के साथ टेनिस मैच खेला है। खेल तो टेनिस बॉल के साथ रहा था, पर नजरें कहीं और ही थी। उसे कल गेस्ट हाउस लेकर आता हूँ। कोई मुझे बुरा कहे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरी बेटी की बात कर रहा था। मैंने सही किया ना? सही किया। ओंगोल वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक नए सीआई का तबादला। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ये भी कोई न्यूज़ है क्या? आजकल कुछ भी छाप देते हैं। ध्यान मत दे इस पे। अरे नहीं, मैंने सुना है वो सीआई कड़क है। अरे बहुत आए और बहुत गए इसके जैसे। चल चल कर कुछ काम करते हैं। भाई मेरे पैसे। ये क्या है? इतना सूखा सूखा प्रदर्शन, इसे तो लोकल चैनल भी नहीं दिखाएगा। स्टेट लेवल पर दिखना चाहते हो तो इमोशन लाओ, इमोशन। क्या बैन करना है मेरे भाई? वो जो नई मूवी रिलीज हुई है ना, खट्टे अंगूर, हाँ। उसमें हमारे समाज के लोगों को विलन बताया गया है। हाँ। हमारे समाज में क्या विलन ही है, हीरो नहीं है क्या? क्या हमारे लोग रेप ही करते हैं, प्यार नहीं करते क्या? जब तक खट्टे अंगूर का पागल डायरेक्टर यहाँ आकर माफी नहीं मांगता, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो यहाँ नहीं आया तो फिल्म बैन कर देंगे। तुमने खुद कहा कि वो इंसान पागल है, तो इंतजार किसका? चलो सर, चलो हम अपना काम कहीं नहीं करो। जाने वाले। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भावना ये क्या होता है? ओ, भावना मतलब वो क्या? अरे भाई, जो बवाल करने का टाइम याद आ हाँ, गया। यही बात है, यही बात है। हाँ, हाँ। ओ, समझा समझा समझा। तुम्हारी भावनाओं को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। हाँ? ओए, ला जरा। सर, माफ कीजिए, हमने समझ के है भी तो नहीं। फिर इधर क्यों चल रहे थे? हम तो बस खुद को टीवी पर देखना चाहते थे। तो उसके लिए इतना उधम काय को? सर, हम तो उस मीडिया वाले की बातों में आ गए थे सर। वो देखो वो रहा। कौन है वो वाला? हाँ सर। भाई साहब जरा इधर आइए। क्या बात है? वॉकिंग स्टाइल तो बढ़िया है। क्यों भाई, कहाँ से सीखा ये स्टाइल? मीडिया, ओहो। समाज की आंख और कान है हम। ओह माय क्यूटी पाई, माय डार्लिंग, गिव मी अ हग रे। आखिरी बार कब नहाया था? 2 हफ्ते हो गए सर। कहाँ पर? ऐसा क्यों? उंगोल में वाटर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इसको हेडलाइन बनाना था ना। इधर आ, इन सब पे कौन फोकस करेगा बे? अगली बार इधर लोगों को भड़काते दिखा तो नहाना भूल जाएगा।
एसआई तिलक सर, संजय सर, अरुण राव सर, रमेश सर, एंट्री सॉलिड थी सर। सीटी बचाने का मन किया। नाम क्या है तुम्हारा? बालाजी सर। साई कुमार सर। सिनेमा ज्यादा देखता है तू? हाँ। तभी। अब्दुल्ला सर, अशोक कुमार सर। कांस्टेबल किरण सर। वेलकम टू अंगोल सर। थैंक यू। मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है सर। गांव वाले भले ही आपको ना जानते हो, पर हम लोग जानते हैं कि आपने ही सलीम बदकल को पकड़ा था। सर कर्नूल में जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे राजू, मैं उनका बेटा हूँ सर। अरे अच्छा। हाँ सर। कैसे हैं राजू भाई? वो ठीक है सर। मेरा नमस्ते बोलना उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा तीखा है। ज्यादा मिर्ची है क्या? पानी और लेकर आता हूँ। पापा का फोन आया था। क्या बोले? यही कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने मन, पापा से एक काम करने को कहोगी? अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उनको 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसे और 4 बकरियां ले देता हूँ। दूध निकाल कर बेचने को कहो उनको। हर किसी को फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब खाओ। अरे इतना गुस्सा किस बात का? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हो गया? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा आया। अरे 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 अरे, इनके गुस्से का मैं क्या करूं? ना खुद खाते हैं ना मुझे खाने देते हैं। छोड़ो। मम्मा मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? सोमनाबुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? जरा इधर आ, तुझे समझाता हूँ। बेटा तेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल कभी मिस नहीं करते। हर सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? वाह मेरे होनहार बेटे, बिल्कुल अपनी मम्मी पे क्या है तू? जा जाकर सो जा, जा शैतान कहीं का। सो जा। कल्लू, बाप रे, आज रात तो कोई चांस नहीं। सो जा, सो जा, सो जा।
आ गई जयम्मा। सिनेमा कैसा रहा? सिनेमा तो ठीक था, पर तेरी बेटी बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही है तू? तेरी बेटी भी सिनेमा देखने आई थी कृष्णा। इसमें बुराई क्या है? साथ में कोई और था, शायद उसका लवर होगा। बाहों में बाहें डालकर बातें कर रहे थे। ये भी कोई बात हुई क्या? तूने ठीक से देखा? हाँ देखा मैंने, खुद की आंखों से देखा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे मेरी बातों का बुरा लगेगा कृष्णा, लेकिन बात तेरी लड़की की है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। चुपके से कुछ करना होगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हाल ही में पब्लिक में मर्डर किया है तूने, अभी और नहीं, और ऊपर से वो ठहरा पुलिस वाला। इसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। जाके रघुनाथ को जगा। सोडा देना। अरे अरे रुको जरा, ये लो, स्टेशन पहुंचते ही पहले खाना खा लेना। ठीक है माँ। संभल के। हाँ पापा दवाई खाना भूल गए होंगे, हाँ, याद दिला ठीक देना। है। चलो आता हूँ। ईंट फेंक के मार।
थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके। जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। जरूर। थैंक यू सो मच। तिलक, बालाजी, साई, सब लोग जल्दी इधर आओ। ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। पता करो इन पोस्टमार्टम की कंप्लेंट रिपोर्ट्स किस किस थाने में गई है और कब कब गई है। एफआईआर, चार्जशीट, विटनेस लिस्ट और उन सभी के एड्रेस मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। नाउ गो फास्ट। ओके सर। ये केस तो 2005 का है। इतना पुराना एफआईआर कौन रखता है? एफआईआर कॉपी कैसे खो सकती है? 6 साल पहले दिवाली के दिन इस स्टेशन में आग लगने की वजह से सारी फाइल्स जल गई सर। ऐसे कैसे? डिजिटली नहीं रखा था? डिजिटलाइजेशन 5 साल से ही तो शुरू हुआ है, इसीलिए उन रिपोर्ट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्राइम स्पॉट पर जो चप्पलें मिली थी वो भैंस की चमड़ी से बनी थी। जब मैंने उनके बारे में पता किया तो मुझे एक मोची ने जानकारी दी, ऐसी चप्पलें सिर्फ गदलगुंटा में ही बनती हैं। तो वहां जाके इंक्वायरी की? इंक्वायरी की, पर हमें पता लगा कि उन लोगों ने 10 साल पहले ही गांव छोड़ दिया। इस केस को जो सीआई देख रहे थे उनको विजयवाड़ा दुर्गा टेम्पल की चोरी का केस सौंप दिया था, इसलिए ये केस पेंडिंग केस में चला गया। इसके बाद जो ऑफिसर्स आए उन्होंने इस केस पर ध्यान नहीं दिया और ये केस दबा का दबा रह गया। हमने इन 15 केसेस के बारे में सभी स्टेशन से डिटेल्स निकाल ली है सर। सिर्फ एक ही स्टेशन से रिस्पांस नहीं मिला। कौन सा स्टेशन? कंदुकुरु स्टेशन। कंदुकुर स्टेशन। बोलो क्या मैटर है? मेरी दीदी नहीं मिल रही है सर, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उम्र है उसकी? वो 25 साल की है सर। ऑटोमेटिकली गायब होने की उम्र है तो लगता है बड़ी बेटी भी सुंदर है तुम्हारी। ऑटोमेटिकली कोई लड़का मिल गया होगा। मेरी बेटी ऐसी नहीं है सर। ऑटोमेटिकली सबको यही लगता है। मैं तो बोलता हूँ चिंता करना छोड़ दो। बड़ी बेटी भाग गई तो भाग गई, जाने दो, टेंशन मत लो। इस पर ध्यान दो कहीं ये भी ना भाग जाए ऑटोमेटिकली। चलो जाओ। रिकॉर्ड रूम कहाँ है? ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया? यह स्टेशन तेरा नहीं मेरा है। और वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से तू क्या उनमें जान फूंक देगा या वो खुद बोलना शुरू कर देंगे? बता। मरने वाला हमारे जैसा ही एक पुलिस वाला था। बता कहां है? दस साल पहले जिस एक्स एमएलए सुब्बा राव जी का मर्डर हुआ था, ये उसकी एफआईआर कॉपी है। ये अंदर कचरे में पड़ी थी। हिंदुओं की भगवत गीता, क्रिश्चियंस की बाइबल, मुस्लिमों की कुरान और पुलिस वालों के लिए एफआईआर। पर तुम्हें यह मामूली कागज नजर आ रहा है। तुम पर एक्शन लेने के राइट्स नहीं है। अगर होते तो तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी सांसें छीन लेता। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये केस यही सॉल्व करेगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है और वो है ये एफआईआर। इस इंक्वायरी को बाद में बंद कर दिया गया था। सस्पेक्ट नंबर 1 विश्वनाथन रामाराव। कौन है ये 4 साल पहले मर चुका है सर। सस्पेक्ट नंबर 2 चिन्न बाशा। सर, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने इंक्वायरी की, इसने जेल में सुसाइड किया था। हाँ सर। सस्पेक्ट नंबर 3 कटारी कृष्णा। ये कौन है? कटारी कृष्णा ओंगोल का। तो ओंगोल का क्या?
माफिया है सर। है तो इंसान ही ना, कहाँ मिलेगा? डरने की जरूरत नहीं है, कहाँ मिलेगा वो? अपनी बेटी को तो देख, आशिक के मरने के बाद भी ऐसे हंस रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल तेरे पे गई है। दोनों को जान की परवाह नहीं है। वन टाउन स्टेशन का नया सीआई है। ये चेहरा देखा देखा सा लगता है। हाँ, हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर का पनिशमेंट एरिया में ट्रांसफर करवाया था, तुम्हें देखकर लगा वही है। अरे कृष्णा जी, हाल ही में एक बस स्टैंड पे मैंने एक लुच्चे की जम के धुलाई की थी। लड़कियों को छेड़ रहा था कमीना। मुझे लगा कपड़े बदलकर आपकी जगह वो बैठा हुआ है। तो यहाँ चौकीदारी करने आए हो? नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। अरे सर के लिए कुर्सी लेकर आओ। काम क्या है? हमारे कांस्टेबल किरण का मर्डर हुआ है। उसके केस की इंक्वायरी करते समय हमें 10 साल पहले कुंदुकुरु स्टेशन की एक एफआईआर मिली है जिसमें तुम्हारा भी नाम दर्ज है। ये केस भी वैसा ही है। तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। इंक्वायरी करने के बाद छोड़ देंगे। तो चलें? ये कोई आम मेला नहीं है। 20 गांव के लोग साल में एक बार मनाते हैं और मैं अकेला इसे संभालता हूँ। आज तो भूल जाओ, फिर कभी आना। देवता नहीं होंगे तो मेला रुक जाएगा, पुजारी नहीं होंगे तो पूजा रुक जाएगी, इनके बिना गाना बजाना रुक जाएगा। तुम्हारे बिना कुछ नहीं रुकने वाला है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन पधारिए सर। क्या स्टेशन? वो कैसा होता है? पहले कभी देखा नहीं। सुनो रे, तुम लोगों ने कभी देखा है क्या? अरे रे रे। हाँ। ऐसे क्यों हंस रहे थे? स्कूल में एक मुहावरा पढ़ाया गया था, वो याद आ गया। कौन सा? चाहे कितना भी समझा लो, बता लो, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ? यहाँ तू जब से आया तभी से देख रहा हूँ। डर तो तेरी आंखों में है ही नहीं। इस कटारी कृष्णा का नाम तू जानता होगा, पर इसके बैकग्राउंड का तुझे पता नहीं। बैकग्राउंड। खाकी वर्दी। इतनी पब्लिक के सामने मेले में कटारी कृष्णा पे हाथ उठाता है, काट के गाड़ दूंगी। कटारी कृष्णा जब खुद चलने को तैयार है तो उसे रोकने वाली तू कौन होती है? खल्लास कर दूंगा। सर,
पुलिस स्टेशन नहीं देखा है ना तूने कभी? देख, बाहर से ऐसा दिखता है। देख देख, अब अंदर से भी दिखाता हूँ तुझे पुलिस स्टेशन। चला देख, अच्छे से मुआयना कर ले। लोकल पुलिस स्टेशन ऐसा दिखता है। ठीक से देख रहा है ना तो चल देख देख, ठीक से देख पुलिस स्टेशन। इस लॉकअप में लोग ऐसे ही दिखते हैं। जेल दर्शन कराने वाले का नाम याद रखना, शंकर, पृथ्वीराज वीरा शंकर। मेरे पुलिस स्टेशन में आके अच्छे अच्छों की हालत पतली और पैंट गीली हो जाती है। उसने तुझे वहां पकड़ा तो फिर तू यहाँ कैसे पहुंचा? नहीं छोटे, वो तो सिर्फ हमारे जंग की शुरुआत थी। सच है, इनको भी दे। अरे रंगीले, ये भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से है। सही बोला गुलाबी, ये कोई मामूली ऑफिसर नहीं है। इसने कटारी कृष्णा को शुक्रवार के दिन अरेस्ट किया ताकि 2 दिन बेल ना मिले, और आज तीसरा दिन है। कटारी का पिटारा बच गया होगा। अब ये कौन आया है? और कौन होगा? जयम्मा होगी। लंच लाई है क्या? लगता है बेल लाई है। ओहो, चल चल कर देखें। अरे मेरे ग्लास तो दे दो। अरे देते हैं ना कल। कहाँ है रे साई? उधर है। एक हाकी, ये ले बेल के पेपर। निकाल 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 उसे। सीआई आने वाले हैं, अब वेट कीजिए। ए, बहुत चर्बी है तुझे। लॉकर भी मुझे दे। छोड़, लॉकर खोल। छोड़ छोड़। मैडम मैं प्लीज, कहती हूँ, क्या छोड़। कर रही हैं आप? चाबी दे। मैडम प्लीज छोड़िए। तिलक, एक कॉफी बोल दो। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, दिखाई नहीं देता क्या उस अंधे को? शांत हो जाइए मैडम, पहले हमें बेल करवानी होगी। अगर उसने आपको सुन लिया तो 1 हफ्ते तक वो कृष्णा जी को लॉकअप में रखेगा। सर, आप बात कीजिए ना। सर, बेल पेपर्स। ए चुचुंदर, तुझे यहाँ लॉकअप के अंदर सिर्फ 3 दिन के लिए इसलिए रखा था क्योंकि तू सस्पेक्ट था एक एफआईआर में, वो भी 10 साल पुरानी। अगर कांस्टेबल किरण के मर्डर में तेरा हाथ हुआ ना, तो तुझे शहर के बीचों बीच नंगा और गंजा करके दौड़ा दौड़ा के इतना मारूंगा कि तेरी 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगी, समझ गया? चल निकाल। हटो 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 यहाँ से। आओ कृष्णा, हट जाओ हट जाओ। चलो जाओ यहाँ से। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तक डरता रहा, इसलिए शादी नहीं कर पाया। पर अब एक शेर आ चुका है, वो भी तुम्हारे शहर में, और इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उसे तो हमने मार दिया था ना, तो फिर ये कौन है? ये क्या चल रहा है? कहीं कुछ तो गलत है कृष्णा। गलती हो गई सर। नित्या और मैं प्यार करते हैं। यहाँ कहाँ?
हमारे प्यार ने किरण की जान ले ली। उस दिन थिएटर में किरण भी हमारे साथ था। किरण की जगह वो मुझे मारना चाहते थे। उस दिन मैं ही उसे घर ड्रॉप करने वाला था। फिल्म बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। हीरोइन ने क्या एक्टिंग की यार। क्या हुआ बालाजी? अरे क्या हुआ भाई? चल हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं यार, पहले नित्या को घर छोड़ दे। अरे लेकिन लेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तुम इसके तू साथ हॉस्पिटल जा। चलो हाँ मैं हाँ, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ भी। हाँ अगर मुझे कील नहीं लगी होती तो किरण नित्या के साथ नहीं होता। जया माँ को लगा कि नित्या किरण से प्यार करती है और कृष्णा ने किरण को मरवा दिया सर। वो लोग कहीं मुझे ना मार दे, इसलिए डर के मारे मैं चुप बैठा रहा सर। पर जब आपने कृष्णा को मारा, मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने उसी वक्त इससे शादी कर ली। आई एम सॉरी सर। मैं उस दिन का विटनेस हूं सर। यही बात स्टेटमेंट में चाहिए। तिलक, अरेस्ट वारंट रेडी करो, उसे घसीटते हुए लेके आऊंगा। अगर बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं, वो इस बात पर हमें लीगली चैलेंज कर सकता है कि मरने वाला और स्टेटमेंट विटनेस दोनों पुलिस वाले ही हैं। फिर भले ही हम उसे फिर से अरेस्ट कर लें, पर बिना ठोस सबूत के वो छूट जाएगा। तब तक इंतजार करने में ही भलाई है सर, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसा आप ठीक समझे सर। तो क्या उसकी गलती करने का वेट करते रहें? गलती तो उससे मैं करवाऊंगा। ये बात सिर्फ हमें ही पता है कि इनकी शादी हो चुकी है। पूरे शहर को जानना चाहिए। हर तरफ पोस्टर लगवा दो। ए गुलाबी, वो देख वो देख वो देख वो देख। अरे क्या बात है, कटारी की बेटी की शादी कांस्टेबल के साथ। ये बैनर लगा के उसने कटारी की इज्जत की बैंड बजा दी रे। जैसे ही मुझे पता लगा मैं इधर आ गया कृष्णा। शहर में पोस्टर्स देखकर बहुत बुरा लगा। अगर मैं वहां होता तो ऐसा नहीं होने देता। पर डोंट वरी, मैं अपना सोच लगाकर उसे कहीं ट्रांसफर करवा दूंगा। कहां ट्रांसफर करोगे? जहां भी बोलो, गुंटूर, नेल्लोर। समझ लो वो ट्रांसफर हो गया, पर फिर लोग क्या सोचेंगे? उस सीआई शंकर ने पूरे शहर के सामने कटारी कृष्णा को कुत्तों की तरह मारा और फिर सीनियर्स के हाथ पांव जोड़कर अपना ट्रांसफर करवा लिया। एसपी, अभी तक तो शहर में सिर्फ मेरी इज्जत गई है, पर उसके ट्रांसफर हो जाने से मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वो इसी स्टेशन में रहेगा, मेरी आंखों के सामने। मैं यहाँ के लोगों के सामने उसके टुकड़े करूंगा, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। साहब की बीवी अचानक यहाँ क्यों आई? सुनिए ना। कृष्णा जी, मैं चलता हूँ। इकलौती बेटी है वो, उसे मत मारना। जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हैं, पर अपने खिलाफ जाने वालों को आप नहीं छोड़ते। मेरी बेटी को मत मारना। वादा करो, उसे कुछ नहीं करो। मेरी माँ। माँ। प्रणाम। प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पिता को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो हैवान है। मैं चाहती हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। जल्दी से ये शहर छोड़ दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों के साथ हूँ। ये शादी का जश्न मेरे पति के लिए कोई चाल तो नहीं? मैं तुम दोनों की लड़ाई में अपनी बेटी को नहीं खो सकती। ये एक माँ की विनती है, तुम मान जाओ बेटा। इन दोनों को कहीं और भेज दो। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। बालाजी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी आपस की लड़ाई में तुम दोनों को नहीं पड़ना चाहिए। मैं आज रात ही इन्हें छोड़ आऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, अब इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आप भरोसा रखिए। कहां से आ रही हो तुम? सुना नहीं? कहां से आ रही हो तुम?
एक पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, पता है ना? इसीलिए उसका फर्ज बनता है कि वो अपने पति की मदद करे। तुम्हारी बेटी को, उसके पति को, उस पुलिस वाले को, सबको एक ही जगह बुला लिया है। अब दिखाओ अपनी असली ताकत। वैसे तो बेटी सबके यहाँ पैदा होती है, मुझे लगा मेरी बेटी एक मर्द के यहाँ पैदा हुई है। तुम्हारी मर्दानगी मुझसे है। जिसने तुम्हें मारा और हमारी बेटी से शादी की, काट डालो उसे। जाकर अपनी इज्जत और मेरी बेटी वापस लाओ। जाओ। ओके सर। सर ये लो। थैंक यू सो मच सर। कुछ भी जरूरत हो फोन करना। श्योर सर। अपना ध्यान रखना। अरे ओंगोल में अचानक रात के 8 बजे लाइट चली गई, यानी मर्डर पक्का। नित्या मेरे साथ आओ जल्दी। उसको मार, लड़की को छोड़ दे। काट डाल। मार, छोड़ना मत। भाई वो आ गया।
कृष्णा कहाँ है? कहाँ है वो अभिनेत्री? अरे बुलाओ यार उसे। इतना भी भाव नहीं खाना चाहिए। क्या परफॉर्मेंस! अरे वाह 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 वाह। दिखने में तो श्रीदेवी, हरकतों से पूरी पूलन देवी। मैं एक माँ होकर आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी बेटी को मेरे पति से बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। क्या कड़क परफॉर्मेंस दिया, हैट्स ऑफ। ए कृष्णा, तेरी पत्नी क्या एक्टिंग करती है रे? सिनेमा में ट्राई करा ले, स्टार बन गई तो पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा। कुछ नहीं है गुंडागर्दी में। वैसे भी तूने क्या उखाड़ लिया? ए, तेरा टाइम अच्छा चल रहा है। छह, मेरा टाइम अच्छा चले ना चले, तेरा टाइम खराब चल रहा है। लोगों को मारना तेरी जरूरत होगी, लेकिन उनको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तू हथियार कहीं और रखता होगा, लेकिन मेरा हथियार मेरी वर्दी में रहता है। निर्दोष लोगों पे गोली ना चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को, लेकिन वो जब भी निकलती है श्योर शॉट, नो डाउट, तुम जैसों का भेजा उड़ा देती है। अरे रे 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 रे। क्या यार, इतना दौड़ा दौड़ा के मारा तुम लोगों को, फिर भी अकल नहीं आई? फिर मारा तो बाहर बैठे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे यार। चल तुझे एक आसान सा काम देता हूँ, वो कुर्सी यहाँ पे लाके रख। अब जहां था वहीं जाके खड़ा हो। चल जल्दी कर। कितनी भी कोशिश कर ले अपनी बेटी को रोकने की, लेकिन आज कांस्टेबल बालाजी के साथ होके रहेगी उसकी सुहाग रात मेरे घर में। एड्रेस लिख ले, सुजाता नगर पुलिस क्वार्टर्स। अकेले जाएगा तो टैक्सी बुक कर देता हूँ, टट्टुओं को लेके जाएगा तो लॉरी बुक कर दूंगा। क्यों रे, आ रहा है ना? आज से तू मेरे लिए मर चुकी है और तू मेरा इकलौता टारगेट है। तुझे खत्म करने के बाद मैं इससे निपटता हूं। अगर तुझे मार कर बस अड्डे पर तेरी लाश न लटकाई तो मेरा नाम कटारी कृष्णा नहीं। ये बात, ये की मर्दों वाली बात, इसे कहते हैं असली मर्द। चल अपना नाम बदलने को तैयार हो जा। आज से तू कटारी कृष्णा नहीं, कटोरी कृष्णा होगा। हाँ, तैयार रहना? ओके। ओके ओके तिलक, इसने अभी तक कुछ बोला कि नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आता सर, आखिर किस चमड़ी का बना ही है। 3 दिनों से हमने इसे रिमांड पे ले रखा है, पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है ये। रे तिलक, क्या हाल कर दिया रे इसका? तो श्रीनु ये बता, हमारे कांस्टेबल किरण को मारने वाले कौन थे? हाँ। हाँ बोल। गुंटूर श्रीनु ने मुंह खोल दिया, जय अम्मा का नाम लिया है। शंकर आपके यहाँ आ रहा है भाई। ठीक है, मैं देखता हूं। जय माँ, आज तो शुक्रवार है, सिनेमा नहीं जाओगी? सिनेमा में क्या रखा है कृष्णा? तुम्हें ऐसी हालत में देखकर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बस श्रीनु का डर ही मुझे खाए जा रहा है। वो तुम्हारा नाम ना ले ले। नहीं लेगा। फिर तो डर खत्म। हमारे रघुनाथ के आदमी भरोसे वाले है ना? इस बारे में ज्यादा मत सोचो, जाके सिनेमा एंजॉय करो। सच में जाऊं? ठीक है। जय माँ। हाँ? इधर आओ। तुम कहो तो रुक जाती हूँ, सिनेमा बाद में देख लूंगी। ऐसा नहीं है, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। और है ही कौन मेरा? तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी जाओ। हाँ ठीक है।
क्या हुआ बॉस? आप तो ऐसे मुझे कभी फोन नहीं करते। एक काम है तुम्हारे लिए। पर इससे पहले तो जय अम्मा फोन करती थी। जय अम्मा को खत्म करना है। क्या कहा? हमारी जय अम्मा को मारना है? वैसे तो मेरे लिए वो सब कुछ है, पर मजबूर हूं। शिरीनू ने पुलिस के आगे बक दिया है। अगर वो पकड़ी गई तो पुलिस वाले उसे टॉर्चर करके मेरा नाम उगलवा लेंगे, और मैं उसकी ये हालत देख नहीं सकता। मैं नहीं चाहता वो मेरा नाम ले। हमारी जय अम्मा को मारने वाले, जय अम्मा को, जय अम्मा। बेदर्द मौत देना उसे। ठीक है बॉस। सीआई वीरा शंकर रिस्पॉन्डिंग। सर खबर मिली है कि जय मानव भारत थिएटर में है। ओके एंड आउट। नव भारत थिएटर चलो। अब एक एक करके मत भेजना शेर खान। दम है तो 100 को एक साथ भेजने का हुक्म दे। फेफड़ी की इंतहा है। हासुरी बोल। जय अम्मा, कृष्ण भाई ने रघुनाथ को आपके मर्डर की सुपारी दी है। क्या? कृष्णा? क्या? ए रुकना। वो लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं जय अम्मा। वहाँ से भाग जाओ जय अम्मा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुक जा, मैं बाहर आती हूँ। हे भगवान, जय अम्मा। कृष्णा ठीक तो होगा ना? ये कृष्णा फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ कृष्णा को? जय अम्मा, कृष्णा ने रघुनाथ को आपको मारने के लिए कहा है। क्या कहा? वो लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं जय अम्मा। कृष्णा को कुछ नहीं होगा जय अम्मा। ए रघुनाथ, तुम लोग ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हो? देखो पुलिस आ गई, पकड़े जाओगे। निकलो यहाँ से। तुम लोग अभी भी खड़े खड़े मुंह ताक रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से, बोला ना। अरे वो लोग आ जाएंगे, जाओ ना। कृष्णा ने आपको मारने को कहा है जय अम्मा। बालाजी तिलक। हाँ। वाह वाह। खेल शुरू हो चुका है शंकर। कटारी कृष्णा वापस फॉर्म में आ गया है। सबसे पहले मैं तेरी वर्दी उतारूंगा, फिर शहर के लोगों में तेरे नाम का जहर घोलूंगा। ए कति, सीआई शंकर ने बिरादरी के आदमी को मार दिया है। क्या करना है सोच ले। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। अब देखना मैं क्या करता हूँ। पूरे शहर में आग लगा दूंगा। अब मेरे समाज की ताकत देखना।
युवक की मौत से भड़की जनता ने पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया है। सड़कों पे चारों तरफ सीआई शंकर की लापरवाही के नाम पर रोड ब्लॉक्स और प्रदर्शन चल रहे हैं। मानव अधिकार समिति ने शहर को बंद रखने और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ एक बुलेटिन रिलीज की है और साथ ही स्टेट होम मिनिस्टर को लिखा है कि सीआई शंकर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखना ये है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ये क्या है शंकर? पब्लिक में गोली चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी तुम्हें। सर, मैंने सस्पेक्ट को शूट किया था। पर जो मरा है वो एक मासूम था। कृष्णा को मारते वक्त जो लोग सीटी बजा रहे थे, आज वही लोग तुम पर पत्थर बरसाने को तैयार हैं। ये सब क्या है? कुंदुकुर स्टेशन के सीआई को मारा, इंक्वायरी के नाम पर कृष्णा कटारी को खूब पीटा, इंट्रोगेशन के नाम पर श्रीनू को टॉर्चर करके मार ही डाला, और इस बार तो पब्लिक में ही एक लड़के को शूट कर दिया तुमने। सलीम बदकल को कंसीडर करके जो फ्री हैंड मिला उसका मिसयूज किया तुमने। इमोशन में आकर एक के बाद एक गलतियां की है तुमने। अब ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं तुम्हारे सस्पेंशन के। क्या करें बताओ? आई एम सॉरी सर। नेक्स्ट वीक इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग है सर। अपना एक्सप्लेनेशन दे देना। अब तुम जा सकते हो। सैल्यूट के लायक नहीं है ये। नीचे कर हाथ। इस वर्दी की आड़ में बहुत ऊंचा उड़ रहा था। देखो आसमान से सीधा जमीन पर गिरा है ये। अब पता चलेगी इसे इसकी औकात ऑटोमेटिकली। ये तो सस्पेंड हो गया। अरे सुन लेगा वो। सुनने देना। अरे चुप करना। कौन से केस में अंदर आया है? स्टेटमेंट दिया है। एसपी के रिश्तेदार के साथ बदतमीजी की। पिटवाएगा क्या? अरे रे 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 आ गया तू। हे अपना शंकर आया है। हैट और बेल्ट के बिना तू बिल्कुल होमगार्ड दिख रहा है। वैसे उस दिन डायलॉग क्या मारा था तूने? हाँ, गन ना चलाने की ट्रेनिंग मिलती है ना तुम पुलिस वालों को। तो अब कैसे चल गई? समझ गया समझ गया। बचपन में मेरे हिंदी टीचर ने एक कहावत कही थी, कामयाबी मिलती है तो एक के बाद एक मिलती जाती है, और जब हारते हैं तो एक ही झटके में सब चला जाता है। वर्दी तो तेरी उतर गई, अब बस सिर धड़ से अलग करना बाकी है, जिसे करके मैं तेरा खून पीऊंगा। अरे कटारी, मेरा सर पेड़ पे लटका कोई नारियल नहीं है जिसे जब चाहे कोई काट ले, और ना ही मेरा खून नारियल पानी है जिसे कोई भी पी ले। अपनी औकात में रहना। छोटा ब्रेक ले रहा हूं, जो करना है इस ब्रेक में तू कर ले। लौटूंगा तो मौका नहीं दूंगा। ये क्रैक नहीं सुधरेगा। चिंटू, टीवी की आवाज कम करो। एक बार में समझ में नहीं आता, अंदर जा। जा। मम्मी। क्या किया है इसने? क्या गलती की इसने? बताओगे मुझे? इसी गुस्से के कारण किसी की जान चली गई, और अब उसका गुस्सा अपने बच्चे पर उतार रहे हो। अब तुम भी मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने जानबूझकर किया, पर जिम्मेदार तो तुम ही हो ना। कल्याणी! इतने सालों से जानती हो, तुम नहीं समझोगे तो बार बार क्या समझेंगे? अपना फ्रस्ट्रेशन बीवी बच्चों पर कभी निकाला नहीं करता था मेरा शंकर। तुम वही शंकर होते तो वर्दी उतरने पर इतने परेशान नहीं होते। जिस निर्दोष ने जान गंवाई उसके बारे में सोचो।
मैं नहीं जानती कि उसकी जान कैसे गई, पर तुम्हारा ये गुस्सा ही तुम्हारे आड़े आ रहा है। गलती तुम्हारी तरफ से हुई है। कैसे हुई तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा ना जानना भी तुम्हारी गलती है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, गलती का पता लगाना ही तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे वो किसी की भी हो। इस सिचुएशन में तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ होनी चाहिए, पर इसको देखो कितना डरा हुआ है। ऐसे गलती करने वाले पापा इसे नहीं दिखने चाहिए। अपनी गलती सुधार लो तो वापस आ जाना। कल्याणी, कल्याणी, तुम वही शंकर होते तो वर्दी उतरने पर इतने परेशान नहीं होते। जिस निर्दोष ने जान गंवाई उसके बारे में सोचो। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, गलती का पता लगाना ही तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे वो किसी की भी हो। मैंने तो गोली पैर पर चलाई थी, पर लगी सीने पर। गोली के बाउंस होने का तो कुछ चांस ही नहीं। ये 9mm की गोली जो मैंने फायर की थी और सेम गेज की गोली उस लड़के को भी लगी थी। समथिंग इज रॉन्ग। कॉन्स्टेबल्स, साई एम्यूनेशन रिकॉर्ड लेकर आओ। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, लेकर आओ। इसमें 2 गोलियां मिसिंग हैं और मैंने सिर्फ एक ही फायर की थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, तुम लोगों से पूछ रहा हूं, चुप क्यों हो? सर, तिलक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? उस दिन तुम मेरे साथ थे, हम दोनों के पास सेम गन थी। मुझे स्पॉट पर एक बुलेट मिली, तो फिर दूसरी कहां से आई? कैसे सर? आपकी बुलेट तो डेड बॉडी में मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात कंफर्म है। तिलक, मैं उस गोली की बात नहीं कर रहा हूं जो बॉडी में मिली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो यहां से मिसिंग है। वो कहां है? मुझे अपनी गन दो। गन किस लिए सर? मुझे अपनी गन दो तिलक। सर प्लीज। तिलक प्लीज, मुझे अपनी गन दो। क्यों नहीं दे रहे हो? तिलक, तिलक, रुक जाओ तिलक। तो ये तेरा क्या हुआ? मेरी आंखों में धूल झोंकेगा। तूने उसे गोली क्यों मारी? चल बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। रघुनाथ को मारने के लिए। उसे क्यों मारना चाहते थे? बताओ, बताओ मुझे। गुंटूर श्रीनु ने जय अम्मा का नाम लिया था। जय अम्मा के मरने के बाद रघुनाथ को मारना था। कृष्णा को बचाने के लिए शूट करना पड़ा सर। पर बाय मिस्टेक गोली उस लड़के को लग गई। इस स्टेशन की हर मोमेंट की खबर मैं ही कृष्णा को देता था सर। गुंटूर श्रीनु ने मुंह खोल दिया। जय अम्मा का नाम लिया भाई। ठीक है, ध्यान रखो। कृष्णा भाई, शंकर सस्पेंड हो गया। अंगुल के हर डिस्ट्रिक्ट स्टेशन में कृष्णा के आदमी भरे पड़े हैं सर। इस स्टेशन में मैं था। कृष्णा की एफआईआर फाइल मैं ही छुपाता था। कृष्णा के खिलाफ किसी भी विटनेस को मारना हमारा ही काम है सर।
तुमने उसकी बाकी फाइल्स कहां छुपा के रखी है? जल्दी बोल दिला! निकाल, कहां छुपाए उसके रिकॉर्ड्स? जल्दी कर! अगर मैं नहीं छुपाता तो कृष्णा मुझे मार देता सर। क्या यही बात तुम एसपी साहब के सामने बोलोगे? बोलोगे या नहीं? हेलो। ए शंकर, वर्दी उतर जाने के बाद भी तूने पुलिसगिरी नहीं छोड़ी। अब ध्यान से सुन, वो कागज और पुलिस वाले को सेफली यहाँ मेरे पास लेकर आ। ए कटारी, तेरी बचकानी हरकतें कम नहीं हुई। ऐसे बोल रहा है जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देना है। जानता था तेरे जैसे क्रैक से बोलना बेकार है, क्योंकि तू तो मानने वाला है नहीं। इसी वजह से तेरी बीवी और बच्चे का खेल खत्म करने के लिए मैंने टीम भेजी है। अगर तू इसी वक्त यहाँ नहीं आया तो वो लोग अपना काम कर देंगे। कृष्णा जी, उन लोगों को कुछ मत करना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज कृष्णा जी, प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। कृष्णा जी प्लीज। हाँ? हाँ? कृष्णा से कृष्णा जी पर आ गया। शंकर, बेटा शंकर। प्लीज कृष्णा जी, ये हम दोनों के आपस की बात है। उन दोनों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी।
Take him into custody. So you are back on the job. Sir. एक एफआईआर के बिना पर तुमने उसे 3 दिन लॉकअप में रखा था। अब तो सबूत भी है। जिले का हर एक पुलिस स्टेशन अब तुम्हारे अंडर होगा। हर पुलिस वाले पर सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल होगा। 48 घंटे का टाइम देता हूं। पूरे ओंगल में सिर्फ एक ही नाम गूंजना चाहिए, कटारी कृष्णा या फिर शंकर का। यस सर। बेस्ट ऑफ। इस बार क्या कर दिया? अरे डीएसपी के घर से लुंगी चुराई थी हमने। अरे गुलाबी, हाँ? अंगोल का शेर तो सिर्फ एक ही है भाई। कौन है? सामने देख। अरे फॉर्म में खेलते हुए बैट्समैन को और यूनिफॉर्म में चलते हुए पुलिस को कोई रोक नहीं सकता। क्या बोलता है? अब तो बेचारे कटारी का काम तमाम। पूरे गैंग को साफ कर दिया सर। धमाका जोर का था। आगे क्या? एसपी कृष्णा, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एसपी ने इस फाइल में मेरा नाम भी डालकर भेज दिया है। मैं खुद फंस गया हूँ। अगली बार कॉल मत करना। इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, मुझे माफ करना, ठीक है ना? जान छूटी चंडाल से। अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कमीनों को। चाहे किसी को भी फोन कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात मान लो, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी। उसकी लाश देखे बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और क्या देखोगे तुम? किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा उसने, सबको एक एक करके मार दिया है। मुझे मर्द नहीं चाहिए, पति ही काफी है। जब मेरी बीवी ही मेरी मर्दानगी पर शक कर रही है तो गांव वाले कहां से मानेंगे? पृथ्वीराज वीर शंकर, इन हाथों ने 25 लोगों की जान ली है, पर किसी की मौत से मन तृप्त नहीं हुआ। पर अब जरूर होगा, वो भी उसकी मौत से। आएगा, मुझे ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। आने दो, जंगलों में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उस कमीने को। आने दो शंकर को। बालाजी सर, ये लाइट हाउस कहाँ है? ये वेटापालम सर। वेटापालम। सारे घर चेक करना, हर एक से पूछताछ करना। शियोक के जंगल में है सर। शियोक? यस सर, बीच के पास वाला जंगल।
Puszanka pingala, słuchać pana nie prawa kada. Kukuła trawa, pranica radzi. Tam mukiem matani dali, tam dura, kabel stari, gemal dure, manowy, damas tu, buchta, ure, nari. वाह, अच्छा किया जो ट्रक में बैठ के भागे। लेकिन यहाँ कैसे पहुंचे? एक कील की वजह से। मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज।
क्या रे, तूने तो कहा था कि मेरा सिर काट कर बस स्टैंड पे लटकाएगा और मेरा खून पीने भी वाला था। बैकग्राउंड की रट लगा रखी थी। बैकग्राउंड तो छोड़, तेरा तो सारा ग्राउंड गायब हो गया। जिसने तुझ पर इतना विश्वास किया, उस जयम्मा और अपनी पत्नी दोनों को मार दिया और खुद की बेटी को भी दूर कर दिया। अब तेरी फिक्र कौन करेगा? सबको तो दूर कर दिया। तेरी जिंदगी तो अब किसी काम की नहीं रही। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड में जरूर काम आई। अगर तू खुद को मारेगा, खुदकुशी। अगर मैं मारूंगा तो एनकाउंटर। डिसाइड कर ले तू। सरेंडर। वो मुझे एक चुटकी में मार सकता था, पर मुझे बदलने का मौका दिया उसने। सोचता था जेल से छूटने के बाद किससे बदला लेना है, पर अब दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि अब देखभाल करने के लिए मेरे साथ मेरी बेटी है और खेलने के लिए पोती। जिंदगी तो अब मिली है। बदल दिया मुझे, पूरी तरह बदल दिया उसने। समझ गया। उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया। अब मैं चलता हूं, देख लूंगा उसे। हाँ। सुन छोटे, बदला मैं हूं, वो नहीं। वो अभी भी क्रैक है। उसके सामने बैकग्राउंड बोला ना तो फिर तू गया काम से। बार बार बोलना जरूरी है क्या? बोला ना एक बार, समझ गया हूं। कोंडा रेड्डी नाम है मेरा। देखते हैं। एक घंटा हो गया। कहाँ है तुम्हारा इंस्पेक्टर? आते ही होंगे। सर, मैं कोंडा रेड्डी सर। तो ही वो पागल है। छोटी सी बच्ची है, कोई इस पे कुत्ता छोड़ता है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? सर बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए तो सरेंडर करने आया हूँ। कुली का काम करने वाली गरीब फैमिली है वो। तूने सोच कैसे लिया कि इतना खर्चा वो उठा पाएंगे? सारा खर्चा मैं करूंगा सर। सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर से मैं उसका इलाज करवाऊंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा सर। एक मिनट सर। हेलो, एमपी सुब्बा रेड्डी बोल रहा हूँ। कौन है वो जो तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया? उसको पता नहीं क्या मेरा बैकग्राउंड क्या है? भाई पाँव पड़ता हूँ तेरे, चुप कर। बाद में फोन करता हूँ तुझे, अभी रखता हूँ। फोन रख दिया। 6 महीने तक स्कूल नहीं जाएगी, उसका क्या? सब देख लूंगा सर। वो जो भी पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगा। डॉक्टर बनना चाहेगी तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहेगी तो इंजीनियर, और दोनों बनना चाहेगी तो दोनों। कौन बोल रहा है? हम एमएलए विकास मिश्रा बोल रहा हूँ। हमारा नंबर है ना तुम्हारे पास? रो रो कर मेरी आंखें धुंधला गई हैं। सिचुएशन बहुत खराब है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। 50 लोगों को पुलिस स्टेशन में लेकर आता हूँ। उससे दिखा देंगे हम कौन है और हमारा बैकग्राउंड क्या है। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तू अपना देख, मैं अपना देख लूंगा। रख अब। रियल एस्टेट वाले का फोन था। तूने जो भी वादे किए उसे एक बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे और उस पर साइन कर दे। ये साला मरवा के रहेगा। इसका बॉन्ड पेपर जल्दी रेडी करो और बच्चे के माँ बाप को बुलाओ। जब भी पुलिस स्टेशन आओ अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखो। इडियट। अरे भाई कहाँ साइन करना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पहले मैटर तो लिखने दो। अरे मुझे पहले साइन करने दो, बाद में उसमें तुम लोग कुछ भी लिखते रहना। जीजा जी, कब से फोन कर रहा हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे? कहाँ है वो जो आपको यहाँ लाया है? मेरा बैकग्राउंड कितना बड़ा है पता है? अरे चुप बताइए, मेरा बैकग्राउंड जाने बिना आपको पकड़ा किसने? कौन हो तुम लोग? अरे छोटू, तू है क्या? अच्छी तरह समझा के भेजा था, फिर वापस यहाँ कैसे आ टपका?
आपने जैसा कहा वैसा ही किया भाई। सब कुछ एकदम करेक्ट जा रहा था। पता नहीं ये मनहूस वहाँ कैसे अटका। जो शब्द नहीं बोलना था वही बोल दिया इसने। अपनी तरफ से मैंने सब कुछ सेट कर दिया था, पर सब सत्यानाश हो गया। कुत्ते के केस के साथ साथ पुराने केस भी खोल दिए। कुत्ते की तरह मारा भाई। वैसे किस केस में अंदर आया है? बताता हूँ भाई, एक मिनट। आपको एक कील ने, मुझे एक आम ने अंदर किया। आजा। एक आम, हाँ? ये भी ठीक है। चाय पिए क्या? हाँ पियेंगे भाई। हाँ हम दोनों। पियेंगे। हाँ। सुन भाई, तीन चाय। 50, 50, 50, फिर से 50 रुपए। इसे मसल क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? नए हो क्या? हाँ, तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करवा के यहाँ आया हूँ। पागल है क्या? छोटी जेल से बड़ी जेल में कैदी लोग ट्रांसफर करवाते हैं क्योंकि फैसिलिटी अच्छी है वहाँ। तुम वहाँ से यहाँ क्या करने आ गए? तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी स्ट्रांग है, वहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। यहाँ से निकलना आसान है। यहाँ से भागने की इतनी जल्दी क्यों है? प्लान क्या है तेरा? उसको जान से मारना है। किसको? सीआई शंकर। पृथ्वीराज वीर शंकर। 50। हमने तो सोचा हम ही सबसे बड़े बेवकूफ हैं, ये तो हमसे भी बड़ा निकला। अब समझ में आया क्या मैटर था? कब कहां किसकी जिंदगी पलट जाए पता नहीं। यहाँ कुछ भी हो सकता है और कोई भी बदल सकता है। इसलिए जैसे भी रहो खुश रहो। मैं भी चलता हूँ। See you.